अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खुर्रम मुश्ताक। आई विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स आउटलाइन कवर करने की कोशिश की जाएगी, या कम से कम ये कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएं सिंपलेस्ट वे में, आसान से आसान करके, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Since the mood we are in is not the interactive session, आप लाइव मुझसे इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश होगी कि आसान से आसान एलेबोरेट किया जाए ताकि आप समझ सकें। उसके अलावा टीचर हमेशा आपको जब स्लाइड से पढ़ाते हैं तो उसमें बुलेट्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्स के लिए या नोट्स बनाना चाहें तो आपको उसके लिए टीचर की एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करना होता है। स्लाइड्स आर नॉट और शुड नॉट बी द ओनली सोर्स टू डू द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स। हाउएवर, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। आपने डिटेल्ड इन टॉपिक्स को पढ़ना हो तो मोर देन 90% आपको ये सारे टॉपिक्स उस बुक में से मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है वो बुक, आसान अल्फाज में लिखी हुई है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और सबसे अच्छा ये कि वो बुक आपको मैं डाउनलोडेड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है उस पर अपलोड कर दूंगा। आप सब लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको प्रिपरेशन करनी हो एग्जाम्स के लिए, या कोई टॉपिक स्लाइड में आपको उस तरह से समझ ना आए जिस तरह आप समझना चाहते हैं, तो आप बुक रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बुक के अलावा भी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी विकिपीडिया और यूट्यूब वगैरह आपके पास अवेलेबल है। आप आसानी से उनको रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो बुक है आपकी वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच। ये 7th एडिशन है जो मैंने डाउनलोड की है आपके लिए। दिस इज रिटन बाय द ऑथर इज द रॉजर एस प्रेसमैन। तो ये बुक पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। ये मैं आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द एक्चुअल टॉपिक एंड द लेक्चर। Your subject name is Introduction to Software Engineering. So today is our first lecture, that is the introductory lecture. We are going to learn about the term Introduction to Software Engineering. इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा टर्म सॉफ्टवेयर को। What does the software mean? सॉफ्टवेयर होता क्या है? Then we will move towards software engineering. इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे, और फिर आगे चल के हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एट होल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सिंपलेस्ट वे में सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, बनाई जाती है, सेल आउट की जाती है, या फ्री शेयर भी की जाती है। ठीक है, इस्तेमाल के लिए। कौन बनाता है सॉफ्टवेयर को? प्रोफेशनल्स। मॉडर्न एज में हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज इंटरप्राइजेस या इवन स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भी अब अपनी मैक्सिमम जो फंक्शनलिटीज है, वर्किंग जो है अपने इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज्ड करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए
सॉफ्टवेयर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। With the passage of time and the rapidly increasing demand of the software, especially in the organizational or business level, not just the individual level, there is another field that is expanding. That is the field is the software developing industry or software engineering industry. Professionals सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन रखने वाले ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इंडिविजुअली भी होता है, फ्रीलांस भी करते हैं काम, और ऑर्गेनाइजेशन और पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। हर बंदा नहीं बना सकता, कोई भी कंप्यूटर का आम यूजर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता। द पर्सन who develops the software, engineers the software, is known as a software developer or engineer, and they are the professionals. It means software बनाते हैं professionals, जिन्हें इस field में expertise हो. It includes programs that execute within a computer. Every software is based on several or different programs. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग होती है उसके थ्रू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनते हैं और वो मिलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, डेवलप करते हैं। और वो चलता कहाँ है, वो सारे प्रोग्राम्स चलते कहाँ है सॉफ्टवेयर की शेप में, कंप्यूटर के अंदर, विद इन अ कंप्यूटर। इट इज ए लॉजिकल रादर देन फिजिकल। सॉफ्टवेयर की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कोई भी प्रोग्राम हम चलाते हैं उससे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इट इज अ लॉजिकल जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड while hardware is manufactured. Hardware is physical component, whereas the software is the logical. हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। जिस तरह हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी डिवाइस की, इसी तरह सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता। The software is developed or engineered, ठीक है। सो इस तनाजुर में सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता, यानी सॉफ्टवेयर की लाइफ पूरी नहीं होती, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता, सॉफ्टवेयर एक्सपायर यानी बिल्कुल आउटडेटेड यानी फेंकने के लायक नहीं हो जाता। जबकि हार्डवेयर की एक लाइफ होती है, उसके बाद खराब हो जाती है हमारी डिवाइस, जिसे हम फेंक देते हैं। इसे कहते हैं वेयर आउट। हम आगे चल के वेयर आउट को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हार्डवेयर वेयर आउट होता है और सॉफ्टवेयर नहीं होता, और अगर नहीं होता वेयर आउट सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, क्यों न्यू सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड सॉफ्टवेयर delivers the most important product of our time, that is information. मॉडर्न एज में जहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स में उसकी बिल्डिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी डिवाइसेस, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब उसके एसेट्स होते हैं। इसी तरह मॉडर्न एज में हमारे टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, वो एसेट है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? रेलेवेंट, अपने इदारे की इंफॉर्मेशन, अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, अपनी कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल है, एक्सेट्रा। उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर फ्यूचर डिसीजंस होते हैं। मार्केटिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, सेल्स होती है कि कौन सी चीज कितनी बिक रही है, उसकी क्या डिमांड है, तो उसी की बेस पर डिसीजंस होते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर टाइम। और इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलती है, डेवलप कहाँ से होती है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर में हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, सॉफ्टवेयर ही हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं। तो in this context,
इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जहां हमें जैसे चाहिए उस फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को, ऑब्वियसली मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कहाँ स्टोर होनी है, किसे कॉपी जानी चाहिए, कहाँ बैकअप होना चाहिए, एक्सेट्रा। एक्वायर करता है, एक्वायर करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो गई किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, तो कभी हमें चाहिए हो वो इंफॉर्मेशन तो हम एक्वायर कर सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। मॉडिफिकेशन की का फीचर अवेलेबल होता है, यानी अगर सॉफ्टवेयर में हमारे पास कोई डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ, हम उसे चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। डिस्प्ले करता है, यानी स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करके देता है उस इंफॉर्मेशन को, या ट्रांसमिशन होती है इंफॉर्मेशन की, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इट डिलीवर्स कंप्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्क। हार्डवेयर डिवाइस बगैर सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकती जब तक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे चलाए नहीं, उसे कमांड्स नहीं दें, उससे एग्जीक्यूशन के लिए बताए नहीं। इट मीन्स द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड द नेटवर्क्स। नेटवर्क डिवाइसेस भी, हम नेटवर्किंग का भी तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर या एटलीस्ट रिलेवेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो। Therefore, software is a vehicle for delivering a product. सॉफ्टवेयर व्हीकल का काम भी, एक ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? दैट ऑपरेट द सिस्टम, जो कंट्रोल करते हैं हमारे सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन विंडोज। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और वो खुद भी सॉफ्टवेयर है, और उसके ऊपर हम दूसरे दीगर अदर सॉफ्टवेयर भी रन करते हैं। इट मीन्स वो हमें दूसरे सॉफ्टवेयर भी दे रहा है चलाकर। फिर हमारे जितने, हम नेटवर्किंग को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर ना हो कम्युनिकेशन के लिए। तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। फिर जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं या नए प्रोग्राम्स हैं, वो बनते किससे हैं? नया सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। लिहाजा सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर, ठीक है? एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर्स, फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। चलाई जाती है इंस्ट्रक्शन ताकि मिले हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फीचर या फंक्शन या परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर में एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जिसकी बेस पर हमारा डेटा सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर। आप शायद आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर का सेपरेट टॉपिक भी पढ़ें। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी शायद पढ़ें, ठीक है? तो फिर है डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ प्रोग्राम। जितना भी हमारे ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या कैसे प्रोग्राम को यूज किया जाता है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है? देन अब सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की ब्रॉडली टू टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज द जेनेरिक, अदर वन इज द कस्टम मेड, जिसे हम बेस्पोक कहते हैं। जेनेरिक कौन से हैं? एक कॉमन रिक्वायरमेंट जो आम जनरली लोगों को रिक्वायर्ड होता है सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से वो बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए और कोई भी उसे डाउनलोड करके या खरीद कर या कॉपी करके इस्तेमाल कर सकता है। उसमें
अपनी मर्जी से जो यूजर है, जो एंड यूजर है, अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस नहीं कर सकता या न्यू फीचर ऐड नहीं कर सकता। जैसा बना हुआ है वो वैसा ही इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड या MS एक्सेल सबसे कॉमन है। आप डाउनलोड करते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना दी है एप्लीकेशंस, आप डाउनलोड करेंगे या परचेज करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और जो जो उसमें फीचर्स अवेलेबल हैं आप उन्हें यूज करेंगे, उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें नए फीचर ऐड नहीं कर सकते, ये जनरल है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपकी मर्जी का नहीं है, आप उसमें अपनी मर्जी के फीचर्स चाहते हैं, अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो चाहते हैं, अपने लोगों की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी मर्जी की कलर स्कीम चाहते हैं, अपनी मर्जी का कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं, एक्सेट्रा, तो आप ऑर्डर देकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से बनवाते हैं, वो कहलाते हैं कस्टम या बेस्पोक सॉफ्टवेयर। What is the difference between hardware and the software? Hardware is manufactured while software is developed or engineered. मैं आपको पहले बता चुका, हार्डवेयर क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट्स है तो ये बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके, और सॉफ्टवेयर फिजिकल नहीं है, इट इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और द सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड और इंजीनियर। हार्डवेयर आर द डिवाइसेस दैट वेयर आउट। हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जो खराब हो जाती हैं। कैसे, आगे चल के मैं पढ़ते हैं लेटर ऑन। सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होते, खराब नहीं होते, बन गए तो बस चलाते रहें, बल्कि डिटेरियोरेट होते हैं, डिटेरियोरेट होते हैं, सही है, यानी उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन खराब नहीं होता सॉफ्टवेयर। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है कि बस 2019 के लिए मैंने बनवाया था, 2020 आ गया, अब मुझे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उसमें मैं नया बनाऊंगा। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होगा, ठीक है। हार्डवेयर आर बिल्ट यूजिंग कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, आईसीज वगैरह को मिलाकर हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर मर्जी के मुताबिक बनाया जाता है, कस्टम बिल्ट होता है। हार्डवेयर आर रिलेटिवली सिंपल, सिंपल डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लेक्स। क्यों है कॉम्प्लेक्स? जहन में सवाल आएगा आपके कि कॉम्प्लेक्स क्यों, मुश्किल क्यों सॉफ्टवेयर बनाना। ये हम आगे चल के जब इस कोर्स को और डिग इन करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें क्लेरिफाई होने शुरू हो जाएंगी। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ आवर दिस सब्जेक्ट। हार्डवेयर वेयर आउट होता है कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। हार्डवेयर के हार्डवेयर जब हम कोई डिवाइस बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में उसके डिफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं डिजाइन के वक्त, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन मैन्युफैक्चर किया जाता है, और जब बन जाए तो उसी की रेप्लिकाज, उसी की कॉपीज या डाई बन जाए या पूरा एक डिजाइन बन जाए, तो उसी डिजाइन के मुताबिक धड़ाधड़ हार्डवेयर बनाए जाते हैं। तो शुरू में ही जो प्रॉब्लम्स आती हैं हार्डवेयर की, डिफेक्ट सामने आते हैं, तो उसे शुरू में दूर किया जाता है। डिफेक्ट्स आर करेक्टेड एंड द फेल्यूर रेट ड्रॉप्स टू अ स्टेडी स्टेट लेवल। और फिर कुछ अरसे के लिए जब वो डिफेक्ट्स दूर कर दिए जाए, बन जाए वो डिवाइस, तो कुछ अरसे के लिए बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस जो है स्मूथ हो जाती है उस डिवाइस की, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वक्त गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिवाइस खराब होना शुरू होती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। वजह क्या है प्रॉब्लम की? क्यों क्या इफेक्ट्स होते हैं उस पर कि वो खराब होना शुरू होती है? डस्ट, मट्टी जाती रहती है डिवाइस में, एक ये रीजन है। वाइब्रेशन, हिलना उसका बार बार, इस वजह से भी कभी कभी डिवाइस में प्रॉब्लम आती है। एब्यूज, गिरा दिया, उस पर पानी फेंक दिया, उस पर कोई चीज मार दी किसी ने, बच्चे ने या हमने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इससे भी प्रॉब्लम होती है डिवाइस को, उसके कनेक्शन लूज हो जाते हैं, एक्सेट्रा। टेम्परेचर, यानी वोल्टेज बढ़ गया, अचानक वोल्टेज लो हो गया, इससे भी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है और खराब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। या कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यूज, हीट,
बारिश एक्सेट्रा, इन सब से ये सब जब इफेक्ट करना शुरू करते हैं हार्डवेयर पे, तो हार्डवेयर बिगिंस टू वेयर आउट, आहिस्ता सा खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिटेरियोरेट, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इन्वायरमेंटल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिजिकल है ही नहीं। इसलिए सॉफ्टवेयर का जो फेल्यूर है वो शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोग्रामिंग में, कि बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, हम उन्हें ठीक करते जाते हैं और सॉफ्टवेयर बनता जाता है। जब सॉफ्टवेयर बन जाए एक दफ़ा, सारी प्रॉब्लम्स, सारे एरर्स रिमूव हो जाएं, तो उसके बाद जब सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा, तो फिर वो एक स्टेडी लाइन में, आइडियली एक उसका कर्व आइडियल लाइन पर आ जाएगा, और आप जब तक चाहें उसे यूज करें। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती या आप नए सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं आते, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता, वो बन चुका, और फिर आप उसकी कॉपीज बनाते जाएं और देते जाएं, बार बार वो सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, बट इट डज डिटेरियोरेट, यानी उसमें उसका इस्तेमाल की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है आपकी, आप उसमें चेंजेस चाह सक की ज़रूरत हो सकती है, अपडेट करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत हो सकती है। सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता, ठीक है। ये डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है कि हार्डवेयर का जो फेल्यूर कर्व है वो किस तरह मूव करता है। ये हमारा लेफ्ट साइड पे फेल्यूर रेट, ये हमारा टाइम, वक्त। एक डिवाइस बनेगी अर्ली एज में, उसमें फेल्यूर रेट्स आएंगे, हम उसे ठीक करते जाएंगे, जब डिज़ाइन बन जाएगा तो फिर वो चलता रहेगा, फिर एक दफ़ा बन गया तो वो चलता रहेगा, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक, जब तक उसे हार्डवेयर उस हार्डवेयर को डस्ट, एब्यूज, टेम्परेचर या अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज इफेक्ट नहीं करते, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो वेयर आउट होने के काबिल हो जाए। जबकि सॉफ्टवेयर में इनिशियली हम जितनी भी एरर्स आएंगे उसे दूर करते जाएंगे, जितने भी बग्स आएंगे उसे दूर करते जाएंगे, और सॉफ्टवेयर परफेक्टली बन गया, तो फिर एक आइडियली कर्व बन जाएगा उसका, वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता हम कोई चेंज करना चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो वेयर आउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ हार्डवेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड and softwares are engineered or developed. What is the difference? Once a hardware product has been manufactured, it is difficult or impossible to modify. In contrast, software products are routinely modified and upgraded. हार्डवेयर डिवाइस आपने एक बना दी, फॉर एग्जांपल रैम बना दी, तो इतना मुश्किल है, लिटरली इम्पॉसिबल है, अब आप उसे मॉडिफाई करें, उसकी चिप्स उतारें, मजीद चिप्स लगाएं, कमेंट उसके रजिस्टर्स चेंज करें एक्सेट्रा, बन गई सो बन गई। जबकि सॉफ्टवेयर बन भी जाए, वक्त के साथ साथ हम उसे इजीली मॉडिफाई या अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक सोर्स कोड अवेलेबल होती है। प्रोग्रामिंग में जाएंगे, उसे चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। फिर हार्डवेयर में आप ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे, तो हार्डवेयर उस डिवाइस के बनने की, मैन्युफैक्चर होने की स्पीड बढ़ जाएगी, वो लेस टाइम में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, क्योंकि जनरली हार्डवेयर में हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स को, आईसीज को, कंपोनेंट्स को अलग अलग बनाकर उसे आपस में असेंबल करते हैं, तो जितने लोग बढ़ जाएंगे वो कंपोनेंट्स उतनी तेजी से, हर बंदा अलग अलग अपना काम करेगा और आखिर में उसे असेंबलिंग हो जाएगी, तो टाइम कम कंज्यूम होगा। जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर एक प्लान के तहत बनाया जाता है, हर बंदा सिर्फ अपना काम कर रहा होता है, वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा लोग ऐड करना या हायर करना सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट की स्पीड पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अनलाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स आर कंसंट्रेटेड इन डिजाइन रादर देन इन प्रोडक्शन। हार्डवेयर की तरह नहीं होता सॉफ्टवेयर कि हम लोगों को हायर करें और उसे जल्दी बनाएं,
बल्कि सॉफ्टवेयर की सारी जो कॉस्ट है उसके डिजाइन पर लग जाती है। एक दफा बन गया, अब आप उसे रिप्लिका बनाकर कॉपीज बनाकर देते थे, ठीक है। बार बार उस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस इनिशियली डिजाइन पर खर्चा हो गया एक दफा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पर, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाए। हार्डवेयर इज कंपोनेंट बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड। हार्डवेयर में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर्स को, आईसीज को मिलाकर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, ठीक है। So the software industry does seem to be moving slowly towards component based construction, ठीक है। What are the features and the characteristics of a software? क्या खसूसियात होती हैं एक सॉफ्टवेयर में? जनरली सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ये हम पढ़ चुके, ठीक है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट बट इट डज डिटेरियोरेट, समझ, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Software continues to be custom built as industry moving towards component based construction. Custom built softwares की डिमांड बढ़ती जा रही जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, ठीक है। Then what are the attributes of a good software? अब दो किस्म के सॉफ्टवेयर, एक आम सा सॉफ्टवेयर, वेयर इज अ गुड सॉफ्टवेयर जो इफेक्टिव हो, इफिशिएंट हो आपके लिए। उसकी कौन से एट्रीब्यूट होते हैं ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, that software should have the attribute of maintainability. यानी अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना है और उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है बैकग्राउंड पर जिसमें बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल है उसमें चेंज करना है, तो वो मेंटेनेबल नहीं है वो सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर तो होगा लेकिन वो अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अच्छे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यानी कोडिंग, प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब कभी हमें ज़रूरत हो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, उसे मेंटेन कर सकें। नंबर 2, डिपेंडेबिलिटी। अ गुड सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अ ट्रस्टवर्थी वन, यानी सॉफ्टवेयर जब आप एग्जीक्यूट करें उसके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे हो उन पर आप ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन अपने मिलियंस ऑफ बिजनेस को का फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं इंफॉर्मेशन की बेस पर। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके देता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर ने इंफॉर्मेशन दुरुस्त, करेक्ट प्रोड्यूस नहीं करके दी और उसकी बेस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने बड़े डिसीजन ले लिए किसी भी तरह के और उसका नुकसान हुआ, तो इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर will be responsible and that software cannot be considered as the dependable software. उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जबकि अच्छा सॉफ्टवेयर आपको वो डेटा प्रोड्यूस करके देगा, वो रिजल्ट्स या आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा जिस पर आप ट्रस्ट करके अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। देन every good software should be efficient. Efficiency is another attribute that should be included in a good software. Software should not make wasteful use of system resources. उतनी ही सिस्टम की, हमारे जिस सिस्टम पे, जिस कंप्यूटर पे हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा वो कम से कम रिसोर्सेज कंज्यूम करे, यानी कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे हमारी हार्ड डिस्क में या स्टोरेज डिवाइस में। कम से कम रैम या मेमोरी उसे रिक्वायर्ड हो एग्जीक्यूट होने के लिए, ताकि बाकी जो उसकी स्टोरेज है या मेमोरी है उस पर बाकी अदर सॉफ्टवेयर प्ले रन करके हम उसे पैरेलल चला सकें। इस तरह से उसका डेटा स्ट्रक्चर हो, इस तरह से उसका आर्किटेक्चर हो, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हो कि एक्स्ट्रा मेमोरी या एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर भी हमारा
अच्छा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। देन a software should be usable. It means a software must be usable by the users for which it was designed. इस तरह से बना हो, इतना आसान और क्लियर हो वो सॉफ्टवेयर कि जो चलाने वाला यूजर है जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो उसे आसानी से यूज कर सके। ऐसा ना हो कि वो ऑप्शन ही ढूंढ रहा हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर था, इसे कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है, ये कहाँ से ढूंढूंगा मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सेट्रा। वो इतना आसान हो उस यूजर के लिए कि वो आसानी से यूज कर सके जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। There are different types of software as per their nature. One of them is the system software, then application software, engineering or scientific softwares, embedded softwares, product line softwares, web applications, and artificial intelligence software are the common examples of the nature of the software. System software कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाएं टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होते हैं ताकि वो अदर दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलाने या उनकी मदद के लिए बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम दीगर अदर सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज। विंडोज इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर टाइम। विंडोज में ही हम MS वर्ड चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर चलाते हैं एक्सेट्रा। तो विंडोज होगी तो उसके ऊपर हम दूसरे सॉफ्टवेयर चलाएंगे। तो विंडोज इज a type of operating system and operating system is a type of category of system software. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। हमने कमांड दी, हार्डवेयर तक कौन पहुंचाएगा वो कमांड ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में? सिस्टम सॉफ्टवेयर पहुंचाएगा। ठीक है। कंपाइलर्स भी एग्जांपल हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। कंपाइलर्स वो हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करके कन्वर्ट करके, इंग्लिश में टाइप होती है प्रोग्रामिंग, उसे कन्वर्ट करते हैं ऐसी लैंग्वेज में जो हमारा कंप्यूटर समझ सके। उसे कन्वर्ट करके हार्डवेयर डिवाइस तक पहुंचाते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ये भी हमारी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फिर ड्राइवर्स, यानी कोई भी हम हार्डवेयर डिवाइस ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, फॉर एग्जांपल साउंड कार्ड या NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो वो अब तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर डिवाइसेस को खुद ही पिक कर लेती है कि ये डिवाइस में कनेक्ट हो गई तो उसे यूजेबल बना देंगी। लेकिन कभी कभी कोई डिवाइस ऐसी होती है जिसके लिए हमें अलग से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उसे यूज करने के लिए। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई एक काम कर सके। Application software is used to control the business function in real time. एक्चुअल जो बिजनेस फंक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी जिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को सेव करते हैं, हम अकाउंटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो बिजनेस के लिए किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ही हम चलाते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक यूज के लिए होते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस यूज के लिए। ओके। फिर आती है हमारी एग्जांपल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट को इंजीनियर करने के लिए बैकग्राउंड में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी एग्जांपल्स है हमारी कंप्यूटर डिजाइन CAD,
या सिस्टम स्टिमुलेशन। कोई भी हम कोई भी हार्डवेयर बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करने के लिए पहले हम उसकी सिमुलेशन करते हैं कि आया ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं हार्डवेयर पर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स जो एम्बेडेड डिवाइसेस पर इंस्टॉल होते हैं। अब एम्बेडेड डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन हो और हम उनमें चेंजेस ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, माइक्रोवेव ओवन इज एन एम्बेडेड डिवाइस। उस पे हम कोई भी टाइमर सेट करते हैं कि 5 मिनट्स के बाद या 2 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है माइक्रोवेव ओवन में, वो कहलाती है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये डिवाइस है माइक्रोवेव ओवन, एम्बेडेड डिवाइस, उसके बैकग्राउंड में जो डिवाइस सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। इसी तरह और भी कई एग्जांपल्स है हमारी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। एयर कंडीशनर है, उस पर टाइमर वगैरह होता है। इसी तरह और भी कई एग्जांपल्स हैं। फिर प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। These are the softwares that are designed to provide a specific capability for use by many different customers. ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किया जाए लेकिन उसे बहुत सारे यूजर, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग, हमारे MS वर्ड वगैरह, हमारी एक्सेल की शीट्स, एक्सेल के सॉफ्टवेयर, हमारे ग्राफिक के एडोब वगैरह, हमारे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ये वो हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं। MS वर्ड में क्या होता है? टाइपिंग होती है। एक्सेल में क्या होता है? हम शीट्स बनाते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं जनरली। पावर पॉइंट में क्या करते हैं? हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। वर्ड वाला सारा काम हम एज इट इज पावर पॉइंट में नहीं कर सकते या एक्सेल में नहीं, एक्सेल का सारा काम हम वर्ड में नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए हुआ है। कोई भी डाउनलोड कर और इसे इस्तेमाल कर सकता है फॉर मेनी कस्टमर्स। फिर आती है हमारी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए या वेबसाइट के बैकग्राउंड में कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जांपल है यूजर सर्वर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। यानी मैं यूजर हूँ, किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं जो कनेक्टिविटी करूंगा, जो कम्युनिकेशन करूंगा सर्वर के साथ, वो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो वेब एप्लीकेशन। फिर आते हैं हमारी एक और एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें हम प्रोग्रामिंग के जरिए कुछ ना कुछ उसे इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो खुद ब खुद चले। फॉर एग्जांपल, रोबोट्स। हमारे रोबोट्स हैं फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और कई जगहों पे, अब तो इंडस्ट्रीज में भी, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां पर रोबोट्स खुद काम करते हैं। वो उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है कि वो खुद ही देखते हैं, चीज को सेंस करते हैं और रिएक्ट करते हैं। इस तरह हमारे एक्सपर्ट सिस्टम है, हमारी गेम्स हैं, ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं जिनमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये थी हमारी सॉफ्टवेयर की टाइप्स और डिटेल, उसका बैकग्राउंड, एवोल्यूशन जो आज हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अदर टॉपिक्स को भी कवर करते जाएं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप इसे डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ना चाहें, ज़्यादा डेफिनेशन और डिफरेंट वे में पढ़ना चाहें तो जो बुक आपको मैंने रिकमेंड की है मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा ग्रुप पे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को समझिए और
कोई सवाल हो तो कभी हमारा इंटरएक्टिव सेशन हुआ या मैं ग्रुप पर ऐड हूँ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर लेक्चर, टिल देन गुड बाय।